की करेंगे और हमारे साथ अमर अग्रवाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अंकित अग्रवाल हैं। अंकित नमस्कार। हल्दी एक ऐसा मसाला है जो इस साल की शुरुआत होते ही सबने बोल दिया था कि हल्दी इस साल का जीरा है। अब जीरे में तो एक तरफा तेजी थी, हल्दी में रुक रुक के ही सही लेकिन तेजी बरकरार है। अब यहाँ से किस तरह की स्थिति है, कैसी आवकें हैं बाजार में, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 80 to 90% अराइवल्स बाजार में हो चुके हैं। किस तरह की डिमांड है सामने और कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। मनीषा जी, अगर पहले मैं अराइवल्स की बात करता हूँ, अराइवल्स अगर मैं इरोड, निजाम और सांगली की बात करूँ तो यहाँ पे काफी माल आ चुका है और अब ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कोई अराइवल्स की वजह से प्रेशर बनेगा। लेकिन मराठवाड़ा में अभी तक हम समझते हैं कि वी हैव सीन अबाउट 60-65% ऑफ द अराइवल्स दैट हैज कम टू द मार्केट। तो वहाँ अभी एक अराइवल और आ सकता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। और अगर हम बात करें डिमांड की, डिमांड हैज बीन स्टेबल एज फार एज एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। हम देख रहे हैं कि रेगुलर डिमांड आ रही है, बट डोमेस्टिक में ऊंचे लेवल्स में थोड़ा सा डिमांड रुक रहा है। इसका ये भी कारण है कि जो बड़े कंजम्पशन सेंटर्स हैं, चाहे वो जयपुर हो, दिल्ली हो, ग्वालियर हो, कलकत्ता हो, सब जगह हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। और लोगों को सिंस द प्राइसेस हैव ट्रिपल्ड इन द लास्ट 1 ईयर, लोगों को थोड़ा सा डर भी लग रहा है इन रेट्स पे ट्रेड करने के लिए। तो तेजी, लाइक वी हैड प्रीवियसली डिस्कस्ड मेनी टाइम्स मनीषा जी, तेजी एक्सपेक्टेड ही थी। क्रॉप कम था, डिमांड अच्छी थी, तो वी वर एक्सपेक्टिंग तेजी। बट एट दिस लेवल 190, 195 जो आज और कल में हाई बना है, एट दिस लेवल वी आर नॉट सजेस्टिंग एनी ऑफ आवर क्लाइंट्स टू गो स्पेकुलेटिव लॉन्ग। बट अगेन, जो भी मसाले वाले हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो उनके लिए बाय ऑन डिप्स ही सही स्ट्रैटेजी रहेगी। और जैसा कि आपने कहा, रुक रुक के तेजी आ रही है और जहां भी डिप्स आए वहां हमारा यही सजेशन रहेगा कि हल्दी लेके चलें। और अगले 2 से 3 महीने का व्यू जो है वो हल्दी में काफी अच्छा है। और तो जो उसके काफी बाद अच्छा है, इसका लेवल क्या है अंकित जी? मनीषा जी, अभी तो देखो जिस हिसाब से चल रहा है, आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू 210, 225, 240, 250 लेवल्स ऑल्सो, विच लुक्स वेरी मच पॉसिबल फ्रॉम दीज लेवल्स। और उसके आगे की अगर मैं बात करूं, जुलाई, अगस्त, उसकी जो आगे की ट्रेजेक्टरी बनेगी वो मेरे को लगता है कि इट विल डिपेंड ऑन द सोइंग एंड द रेन्स। तो सोइंग की अभी तक जो हमने प्रिलिमिनरी सर्वेस किए हैं तेलंगाना में और तमिलनाडु में, तो फार्मर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस लेवल। देव इनफैक्ट अराइवल्स कमती आने का ये भी कारण है कि किसानों ने काफी हल्दी अनबॉइल्ड ही रखी है और सीड के लिए होल्ड किया है। तो इट इज अ फैक्टर दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू कि अगर सोइंग यहाँ से कोई कारण से डबल हो जाती है और इस साल जो हम 75 लाख का क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आने वाले साल में 1.5 करोड़ आती है, तो उसके बाद द नेक्स्ट 6 months, द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, वो कैसे ट्रेड होता है। काफ़ी सारी जो क्रॉप्स हैं वो मॉनसून्स और बुआई के नंबर्स पे यहाँ पर रहेंगी ही, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंगली जैसे आपने बोला कि भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यहाँ से और ज़्यादा ना खरीदें, डिप से बाइंग करें, लेकिन ऊपरी स्तर अभी भी यहाँ पर 200 और 250 तक के लिए खुले हैं। अंकित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मनोज जी, ऑन चार्ट्स और आपके फंडामेंटल्स यहाँ पर क्या कहते हैं? फंडामेंटल्स यहाँ पे हल्दी के पॉजिटिव ही रहे हैं ये साल। और हमने मनीषा जी, इनफैक्ट हम पिछले साल से अगर तुलना करें तो लगभग 6,500 के आसपास हल्दी लास्ट ईयर ट्रेड हो रही थी, और अभी हम यहाँ पे 19,500 तक हल्दी की कीमतों को आते हुए देख रहे हैं। तो लगभग 200% की बढ़त जो है पिछले 1 साल में आई है। इनलाइन फंडामेंटल्स है। तो अब यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। 19,770 एक यहाँ पे टेक्निकली रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर ब्रेकआउट पे यहाँ बाय कर सकते हैं। ऊपर में 22,000, 22,400 ये लक्ष्य संभावित हैं। और डिप्स में हमारा मानना है कि 17,000 अभी यहाँ पे अच्छे सपोर्ट जो है वो हल्दी में देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो 170 तक भाव जा सकते हैं, 195 पे फिलहाल हैं, और ऊपर में 240, 225, 250 तक के भी लेवल्स यहाँ पर हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कमोडिटी है जो आपको डिप्स पे खरीदारी करके ही फिलहाल चलनी है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।